तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई बेशरम? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में मुंह रगड़ के ना, नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। तुम्हारी जैसी बेशरम ना दूसरे का घर उजाड़ने वाला ही काम कर सकती हैं। अरे तुम्हारा तो मान लो भगवान ने खराब कर दिया सब कुछ, भगवान ने सब कुछ तुम्हारा तहस नहस कर दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होती ना तो तुम दूसरे के घर में आग नहीं लगाती। तुम्हारे ऊपर मुझे कितना दया आती थी, लेकिन आज के डेट में ना तुमको देख करके मेरा खून खौल जाता है कि तुम्हारे जैसी औरतें ना दूसरे का घर फोड़ने में कितना अच्छे से अपनी भूमिका निभाती हैं। एक पति को इतना भड़का देना, एक पत्नी को पति के खिलाफ इतना भड़का देना कि दोनों में इतनी ज़्यादा दूरियां पैदा कर देना कि दोनों जब भी साथ हों सिर्फ झगड़ा लड़ाई चले उन लोग के बीच में। प्यार वाली बात तो कभी आ ही नहीं सकती। जहाँ पे झगड़ा लड़ाई हमेशा होता रहेगा वहाँ क्या कोई प्यार करेगा। तो दूसरे के घर में तुमने आग लगाया तो एक ऐसे सोच लिया कि तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी और तुम ऐसे ही बच जाओगी। आज तुम्हारा जब सोशल मीडिया पे रूप देखने को मिल रहा है पब्लिक लोगों का, पब्लिक का जो ये रूप देख रही हो ना, अभी यहीं तक ये चीज़ नहीं रुकेगा। अभी तुम्हारी भी धज्जियाँ उड़ेंगी, तुम्हारी भी धज्जियाँ उड़ेंगी। जैसे सच मनीषा बिलख रही है ना, तुम्हें भी उसका हिसाब देना होगा, तुम भी रोओगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी ठीक हैं दोस्तों, और मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ये है मेरा न्यू मोबाइल जिसमें मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो इस न्यू मोबाइल में मेरा एक फर्स्ट ब्लॉग है। आप लोग एंड तक बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उस चुड़ैल का नाम नेहा आशीष तिवारी है। उसके चैनल का नाम नेहा आशीष तिवारी है और जिसकी बात कर रही हूँ उसका नाम नेहा है। आप लोग भली बाती जानते होंगे नेहा आशीष तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और इस टाइम सोशल मीडिया पे जो इनकी धज्जियाँ उड़ा रही हैं रिएक्शन चैनल वाले और जो भी हैं वगैरह वगैरह, सभी लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो गलत करेगा उसको गलत का फल तो मिलना ही मिलना है। किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी में इस चुड़ैल ने आग लगा दिया। इस चुड़ैल को आप लोग को मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले मैं अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मतलब समझती थी और बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी देती थी। और इस चुड़ैल का दूसरों को फंसाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका सीखी है, इमोशनल ड्रामा। पब्लिक में जो लोग चाहेंगे ना कि हम इनके इमोशनल ड्रामे में ना फंसे, वो लोग भी फंस जाएंगे इस औरत के चक्कर में। तो इस औरत ने एक हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दिया है, जिसकी वजह से आज मियाँ बीबी डिवोर्स के कगार पर हैं। देखिए होता क्या है आगे। तो मैं किसकी बातें कर रही हूँ चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, टाइम वेस्ट ना करते हुए एंड तक बने रहिएगा आप लोग। तो ये जो नेहा आशीष तिवारी इनके चैनल का नाम है और नेहा इनका नाम है। एक कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले सचिन मनीषा हस्बैंड वाइफ हैं और नेहा आशीष तिवारी हैं। तो इन लोग का मतलब किसी फंक्शन में मुलाकात होती है, चाहे मनीषा के घर पे हुई हो चाहे नेहा के घर पे ये लोग आए हों, मुलाकात होती है। वहाँ पर कुछ टाइम के बाद नेहा जी का और नेहा जी का और सचिन का बॉन्ड बहुत ही अच्छा रहता है और भाई बहन का रिश्ता दोनों एक दूसरे को देते हैं। पब्लिक को भी दिखाने के लिए भाई बहन का रिश्ता ही था ये, लेकिन कब ये भाई बहन का रिश्ता प्यार में बदल गया ये तो हम लोग को भी पता नहीं चला। लेकिन अभी जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सचिन राज और नेहा की, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सब कुछ हकीकत है। मैं पूरा सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी। आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं तो आप लोग को सच्चाई बिल्कुल नहीं पता चलेगी।
तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद जब ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं, हर फंक्शन में आना जाना हो जाता है, तो ये जो नेहा तिवारी हैं इनका दिल आ जाता है, आज इनका दिल जो है आ जाता है मनीषा के पति सचिन राज पे। तो ये करती क्या है, ये उनको अपने जाल में फंसाने के बाद मनीषा को सचिन से अलग करने की भरपूर कोशिश करती हैं। सचिन को बोलती हैं कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, बिल्कुल नहीं बनाओगे। और जहाँ बुलाती हैं वैसा अपना दुम हिलाता हुआ सचिन पहुँच भी जाते हैं। उनको तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, बेशर्म इंसान को। अरे अपनी बीवी कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है। और दोस्तों सुनने में ये आया, मनीषा के मुंह से मैंने सुना कि ये जो नेहा जी हैं ये बोलती हैं कि तुम्हारी बीवी में ऐसा क्या है, तुम्हारी बीवी में तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तुमसे पूछती हूँ नेहा कि तुम्हारे में ऐसा क्या है, तुम्हारे में ऐसा क्या है जो लट्टू बना दी हो सचिन को अपने पीछे। तो सचिन तुमको भी ना क्या बोलूँ, इतने बेशर्म कुछ लोग, इतने मतलब हस्बैंड जो हैं, कुछ हस्बैंड लोग, मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, आप लोग अपने दिल पे मत लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं नीच, घटिया काम करने में बिल्कुल भी अटक नहीं लगता है लोग को। तो सचिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि मनीषा के प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुम एक विधवा लेडीज़ के पास मुंह मारने लगे जा करके। उनमें ऐसा क्या दिख गया तुमको, कौन सी ऐसी बड़प्पन मतलब उन्होंने दिखा दिया जिसके वजह से तुम पागल बने फिर रहे हो उनके पीछे। हाँ, जो लेडीज तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े धोती, तुम्हारा सब कुछ करती है, तुमको अपनी सारी खुशियाँ दे देती है, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाती है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तुम्हें तो ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी सचिन। क्योंकि आज जो मनीषा सिस्टर रो रही है ना, देख के कलेजा फट रहा है। और जो मनीषा सिस्टर इस स्थिति में इस टाइम है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये सब पड़ता है ना वही लोग इस चीज़ को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और सबके लिए तो बकवास ही लगेगा। लेकिन तो वो लेडीज़ अपने दिल में 2 साल से इन सब बातों को दफन करके रखी थी, किसी से नहीं बोली, किसी से भी नहीं कही, माँ से भी नहीं, किसी से भी नहीं कही। लेकिन जब उनको ये सब सामने से दिखने लगा, इन दोनों का क्लोज होना मनीषा को खटकने लगा, क्योंकि खटकेगा ही, ज़रूरत से ज़्यादा अगर भाई बहन क्लोज रहेंगे तो भाई इंसान को डाउट तो पैदा हो ही जाएगा। तो मनीषा को जब पता चला थोड़ा बहुत कि नहीं हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं इन दोनों के बीच में, तो वो नेहा तिवारी को कितना बार मना करी, बहुत बार मना की, दीदी आप मेरे पति से मत बात किया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तू कितनी बेशर्म औरत है नेहा आशीष तिवारी, हाँ कितनी बेशर्म औरत है। तू बोलती है मैं बात करूँगी, मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं बात करूँगी। तू किसी के आदमी के ऊपर इतना हक कैसे जता सकती है, कैसे जता सकती, किस हक से जता सकती है। तू तो अपने चंगुल में एकदम अच्छे से सचिन को फंसा ली थी। इसके लिए तुम्हें पता था कि सचिन को तो मैं जैसे बोलूँगी वो वैसे घूमेगा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए नेहा, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे वजह से आज उनके घर में आग लगी पड़ी है। दोनों का डिवोर्स होगा या नहीं ये तो मैं क्लियरिटी मतलब क्लियर करके नहीं बता सकती हूँ अभी, लेकिन डिवोर्स होने के कगार पे तुमने पहुंचा दिया है। तुम कितनी बेशर्म औरत हो, तुम्हें तो एक औरत कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। औरत नहीं डायन हो, डायन। डायन बिना 7 घर छोड़ के तब वार करती, तुम्हारे जैसा नहीं करती है। मनीषा के दर्द को सिर्फ मनीषा ही समझ सकती हैं। तो अलका सिस्टर मैं आपसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमने तो सोचा आप सच लोगों का साथ देती हैं, जो लोग सच्चे होते हैं उन लोगों का साथ देती हैं, लेकिन आप तो चमचागिरी वाली काम कर रही हैं सब। हम आपको अच्छे से जानते हैं, आपसे फ़िलहाल मेरे से मतलब आपका जब बाबू बीमार था उस टाइम पे थोड़ा बहुत हम लोग का चैट के थ्रू बात भी हुई थी यूट्यूब पर। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि
अगर साथ देना है तो सच का साथ दो, ऐसी नागिन का साथ मत दो। व्यूज के चक्कर में ना किसी की ज़िंदगी खराब मत करो आप लोग, डॉलर छापने के चक्कर में। साथ अगर देना है ना तो सच का साथ दो। अलका सिस्टर मैं आपको बोल रही हूँ, और सच इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मनीषा ही बोल रही है। और जो नीतू, भोपाल की बहू नीतू हैं, वो भी बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने कभी भी अपने फ़ायदे के लिए नेहा को यूज़ नहीं किया। तो नीतू सिस्टर को भी इन सब से दूर रखिए आप लोग। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अलका सिस्टर कि आप अगर इस बीच में आप आई हो, कूदी हो, तो सच का साथ दो, मनीषा का साथ दो, क्योंकि इस टाइम उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये नहीं कि आग लगी है तो उसमें और घी डाल के उसको और जलाऊं, ऐसा काम मत करो। तो दोस्तों क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ये सब छाया हुआ है इस टाइम, देख देख के टेंशन हो रहा है, क्या बताएं हम। अपनी बीवी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन कुछ घटिया इंसान है ना, जिनको कीचड़ में मुंह मारने की आदत होती है। कौन सी अच्छाई तुमको नेहा के अंदर दिख गई जो तुम अपनी बीवी को उसके कहने पे इतना सताए। दोस्तों मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रही हूँ, ना मनीषा के, ना सचिन के, ना नेहा के। जो हक है, जो सच है, मैं वही बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने सच कहा या झूठ कहा। मैं हर सबूत के साथ अब भी आया करूँगी ब्लॉग में, और आप लोगों को सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश किया करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए फ़िलहाल में बाय बाय।